ये तो सरकार आखिर चाहती क्या है? सरकार ये नहीं जान रही है। अरे पाट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आपने तो वोटिंग मांगा, आपको वोट मिल गया, वोट काउंटिंग हो गई, आप जीत गए, आप भूल भी गए, सब कुछ भूल गए। हम लोग क्या करें? हम लोग सड़क पर घूमते रहे। तो उनके पास इतना पैसेंस नहीं था अपने रिजल्ट को लेकर के, तो वो पैसेंस लूज कर रहे थे साइकिल चला करके। तो सोचिए, जब उनके पास उतना पैसेंस नहीं है अपने रिजल्ट के लिए, तो हम लोग 5 साल से उस रिजल्ट के लिए वेट में है, तो हम लोग के पास कितना पेशेंस है? सत्ता में आने से पहले बोली थी कि हम मतलब सत्ता में आते ही फर्स्ट कैबिनेट में आप लोग का पीएस करवाएंगे, लेकिन सरकार जैसे सत्ता में आई सारी बातों को भूल गई। आप लोग एक तो सबसे बड़ी बात होती है ना हम लोग की सोसाइटी में कि लड़कियों को पढ़ने के लिए ही बाहर भेजने में मुश्किल आती है। ऐसे में आप लोगों को मौका मिला, आप लोगों ने परीक्षा पास की, तो अब जब घर वाले सवाल पूछते होंगे, पड़ोसी भी सवाल पूछते होंगे, क्या हुआ, तुम लोग बहुत बताए थे कि नौकरी होगी, ये होगी। देखिए हमेशा यही बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन ये सिर्फ बोलने के लिए होता है, करने के लिए नहीं होता है। क्योंकि हम अपने तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि जितना हो सके हम लोग अपना बेस्ट दे सके, लेकिन हमारी सरकार हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती है, हमेशा पीछे खींचती है। देखिए हमारी नियुक्ति 5 साल से लटकी हुई है, अभी तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिला है। सिर्फ नियुक्ति की ज़रूरत है, नियुक्ति ही नहीं मिल रही है। इसके लिए आज हम लोग उनसे निवेदन करने के लिए आए हैं कि हम लोग का नियुक्ति जल्द से जल्द दे दें। आप कहाँ से आई हैं? रामगढ़ से। रामगढ़ से आई हैं। तो अभी आप लोगों की नियुक्ति हो गई, मतलब एक तरह से कहें कि आप लोगों ने परीक्षा पूरी पास कर ली, सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, आप लोगों ने बता दिया होगा रिश्तेदारों को घर में कि जॉब लग रही है। अब तो वो लोग सवाल पूछते होंगे, कई लोग ताना भी मारते होंगे, कैसे उसको निपटती हैं आप लोग? बहुत ही मुश्किल होता है। सब कहते हैं ये तो झूठ बोल रही होगी, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी जो फैमिली, हम लोग 5 साल से बाहर रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ऊपर से एक लड़की। आप जानते हैं कि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। लड़कियों को बहुत ही मुश्किल से पढ़ने का मौका मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और उसमें भी यदि हमारे माता पिता बाहर भेज करके हमें पढ़ा रहे हैं कि आप सेल्फ डिपेंड बन पाएगी, अपने लिए कुछ कर पाएगी, समाज के लिए, फैमिली के लिए कुछ कर पाएगी, तो ऐसा स्थिति हो गया कि जब हमारी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई तो सब कह रहे कि हाँ अब तो तुम्हारी नियुक्ति हो ही जाएगी। हमने हाँ हमारी नियुक्ति तो हो जाएगी, पर देखिए 5 साल हो चुका, हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। आसपास के लोग कहते हैं अरे बहुत ही बड़ी हो चुकी है, बहुत एज हो गया है, शादी नहीं कर रहे हो, कब तक पढ़ाओगे अपनी बेटी को, कब तक तुम नौकरी का इंतजार कर रहे हो, नौकरी होने वाला है नहीं। मतलब बहुत तरह का बात सुनने को मिलता है, मतलब नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। पता सरकार से हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि सर 5 साल हो चुका है, 3 साल तो परीक्षा का प्रक्रिया पूरी करने में ही लग गया। तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। और जब सरकार में आप आए 2019 में, आप जब सरकार में आए तो आपका मैनिफेस्टो में था कि पंचायत सचिव की नियुक्ति को हम पूरा करेंगे। अब बताइए 2 साल हो चुका है आपकी सरकार को बने हुए, हम 2 साल तक अभी तक सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया, मतलब नियुक्ति ज्वाइनिंग लेटर लेने का वेट कर रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रक्रिया होता है कि सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए 2 साल का वेट करवा रहे हैं? आप बोलते हैं नहीं हम पॉजिटिव निर्णय ले रहे हैं, आपके बारे में हम सोच रहे हैं, आपकी हम नियुक्ति करवाएंगे। तो बताइए कि 2 साल से सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए वेट करेंगे? ऐसा कौन सा प्रक्रिया, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो 2 साल सिर्फ ज्वाइनिंग पत्र देने में टाइम लग जाएगा? आप कहाँ से आई हैं? हम धनबाद से आए हैं। आप हमसे क्वेश्चन नहीं पूछिए, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे हम लोग तो खैर 2017 से ही इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो हम स्पेशली हेमंत सोरेन जी से बोलते हैं कि अगर कोई भी एग्ज़ाम देता है तो उसको रिज़ल्ट चाहिए होता है। जैसे कि उन्हीं के लेकर के हम बोल रहे हैं कि जब उनकी वोटिंग की गिनती हो रही थी, जब वोटिंग काउंटिंग हो रहा है, तो उनके पास पेशेंस नहीं था। वो याद करें उस सीन को कि वो साइकिल रख के एक राउंड कर रहे थे एक पेड़ के तरफ, जब उनकी वोटिंग काउंटिंग हो रही थी, तो उनके पास इतना पेशेंस नहीं था अपने रिजल्ट को लेकर के, तो वो पेशेंस लूज़ कर रहे थे साइकिल चला करके। तो सोचिए, जब उनके पास उतना पेशेंस नहीं है अपने रिजल्ट के लिए, तो हम लोग 5 साल से उस रिजल्ट के लिए वेट में है, तो हम लोग के पास कितना पेशेंस है? आप नेता बन गए, आप सब कुछ भूल गए, जबकि आपके मैनिफेस्टो में था ये कि हम देंगे नियुक्ति, और अभी आप सब कुछ भूल गए। तो हम लोग के पास कितना पेशेंस है जो हम लोग अपने रिजल्ट को लेकर 5 साल से भटक रहे हैं? आपने तो वोटिंग मांगा, आपको वोट मिल गया, वोट काउंटिंग हो गई, आप जीत गए, आप भूल भी गए, सब कुछ भूल गए। हम लोग क्या करें? हम लोग सड़क पर घूमते रहे। तो एक समस्या और चिंता जो है, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के आंदोलन को हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं। कई बार, चाहे वो पुरुष अभ्यर्थी हों, महिला अभ्यर्थी हों, कई लोगों की शादियां टूट गईं, कई लोग मानसिक अवसाद में आ गए। जब नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने की एक बार बात आ गई तब भी लोग डर गए थे। बहुत सवाल होता होगा ना, तो किस तरह की चिंता या परेशानी आपको?
देखा जाए तो हम लोग 5 साल से मतलब मानसिक रूप से पूरी तरह से एकदम प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन ये सरकार को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकार सत्ता में आने से पहले बोली थी कि हम मतलब सत्ता में आते ही फर्स्ट कैबिनेट में आप लोग का पीएस करवाएंगे, लेकिन सरकार जैसे सत्ता में आई सारी बातों को भूल गई। सरकार ये नहीं समझ रही है, सरकार ये भूल गई है मतलब हम लोग झारखंड स्टूडेंट क्या सिर्फ वोट देने के लिए हैं या फिर हम लोग अपने हक के लिए भी आज हम लोग अपना मतलब न्याय यात्रा निकालें तो सरकार को उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है। तो सरकार आखिर चाहती क्या है? सरकार ये नहीं जान रही है। अरे काट के हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। हाँ हम लोग आप पे भरोसा किए, हमारी ये गलती है, लेकिन देखिए आप हमारे पे विश्वास दिलाए थे तो हम लोग आप पे भरोसा किए कि चलिए मतलब वो बीजेपी सरकार से हम लोग तंग आ गए थे तो आपको हम लोग सत्ता में लाएं। अब आप लोग ही हमारे साथ छल कीजिएगा तो ऐसा नहीं है ना कि आप लाइफ टाइम के लिए बैठे हुए हैं। फिर तो हम लोग आएंगे तो फिर आप उस टाइम आप रोड पे रहिएगा। आप कहाँ से आई हैं? हम धनबाद से आई हैं। इतना दूर से आना पड़ता है बार बार। बीइंग महिला परेशानी होती होगी, लोगों के सवाल भी होते होंगे। अच्छा अनुभव तो नहीं है? देखिए क्या बोले, देखिए जब से पंचायत सचिव का जो नियुक्ति हुआ है, ठीक है, तब से हम लोग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक तरह का हो जाता है कि आपका फाइनल हो गया। अब फाइनल होने में करीब 1 महीना का प्रोसेस होता है। तो अगल बगल लोग सब लोग मेरे ख़ानदान में भी सबको पता चल गया था। और मेन बात है कि मेरे ख़ानदान में कोई लड़की नहीं पढ़ी है, मतलब उतना नहीं पढ़ी है, ठीक है, सब 10-12 की और उसका शादी हो गया। और मेरे जब परिवार वाले सब लोग ख़ानदान वाले लोग फ़ोन करते थे तो मतलब मेरे फैमिली वाले बोलते थे कि नहीं मेरी बेटी पढ़ेगी, जॉब लेगी, तब शादी करेंगे। मेरे पापा ये गर्व से बोलते थे, ठीक है, कि मेरी बेटी पढ़ेगी, जॉब करेगी, तब करेंगे। अब देखिए हम मतलब अब ना मेरे पापा को खानदान के सवालों से मेरे पापा को सर झुकाना पड़ता है। और किस लिए? ड्यू टू दिस वैकेंसी। मतलब इतने लोग ताना, समाज लोग तो ताना देते हैं, अपने खानदान लोग भी तो आप जानते हैं कितना ताना देते हैं कि बेटी को क्यों पढ़ाया, जॉब पढ़ाओ। तो अब क्यों, मतलब अब क्या होगा? देखिए हम हर चीज़ का एक समय होता है, शादी का भी एक समय होता है। तो अब क्या बोले, सब लोग बोला कि अब तो तुम मतलब बिना जॉब का ही शादी करोगे और उनको भी चूल्हा चौका ही करना है, तो क्यों पढ़ाया? अब मेरे पापा क्या जवाब दे? और शायद मतलब हेमंत सोरेन अगर इस वैकेंसी को पूरा करते हैं तो शायद वो उन मतलब पूरे ख़ानदान को और वो पूरे समाज को शायद ये मिल जाएगा जवाब। हम लोग ऐसे बोल के तो जवाब नहीं दे सकते, अगर शायद ये वैकेंसी पूरा हो जाए तो जवाब ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सीएम को सिर्फ ये लग रहा है कि हम लोग मात्र 5000 स्टूडेंट हैं और इसमें सीट है 3088, लेकिन 3088 स्टूडेंट को ना देखें बल्कि 3088 स्टूडेंट के उनके परिवार कितने जुड़े हुए उनको देखें। तो मैं सीएम से यही कहना चाहूँगी कि आप इस संज्ञान से आप बाहर आइए। एक होता है यमराज भी 6 महीना में जागता था, 6 महीना में, आप तो एकदम 2.5 महीने से सोए हुए हैं। इसलिए आप अपने संज्ञान से बाहर आइए और हमारी नियुक्ति को जल्द से जल्द पूरा करवाइए। तो जो महिलाएं हैं उनको पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक तो मौके कम मिलते हैं। सरकारों के नारे हैं, अलग अलग पार्टियों के नारे हैं। कोई कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कोई कहता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन जब भी ये नारे आपके कानों में गूंजें या आप सामने देखें तो इन महिला अभ्यर्थियों को याद कीजिएगा, इनके दर्द को भी महसूस कीजिएगा कि जो 5 साल से एक नियुक्ति के इंतज़ार में हैं, जिन्होंने परीक्षा पास कर ली थी। उनके सामने चुनौतियां केवल परीक्षाओं की नहीं है, चुनौतियां केवल एग्ज़ाम्स की और पढ़ाई की नहीं है, चुनौतियां समाज के सवालों की भी हैं जो उन्हें ना केवल उनको झेलना पड़ रहा है बल्कि उनके परिवारों को भी झेलना पड़ रहा है। और सरकार आश्वासन, भरोसा और संज्ञान के झूले में पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को लगातार झुला रही है। उम्मीद है कि जल्द ही सकारात्मक केवल कहने में नहीं होगा बल्कि धरातल पर भी दिखेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, सहयोगी सुधीर के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप, रांची। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है, जो कि रिजल्ट 1 जनवरी 2022 को ही आया है। मैं NIBM को बधाई देता हूं कि इतने सारे विद्यार्थियों को हर साल बैंकिंग की परीक्षाओं में सफलता दिलवा रही है। सारे कोविड के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हम लोग अभी क्लासेस करेंगे और आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in